बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में बाग और हवेली की 4 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं, जहां बड़े सियासी अपसेट सामने आए हैं। साबिक वज़ीर आज़म समेत नुमाया सियासी शख्सियात को अपने ही हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। LA-14 गरबी बाग से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान को अवामी दस्तबाजू पार्टी के उम्मीदवार सरदार साजिद इकबाल ने शिकस्त दे दी। हल्के के तमाम 214 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक सरदार साजिद इकबाल ने 40,702 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि सरदार अतीक अहमद खान 19,542 वोट ले सके। सरदार अतीक अहमद खान की शिकस्त के नतीजे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा है। गुज़श्ता आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमात की नुमाइंदगी सिर्फ सरदार अतीक अहमद खान कर रहे थे, ताहम इनकी शिकस्त के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस असम्बली में नुमाइंदगी से महरूम हो गई है। LA-15 वस्ती बाग के तमाम 181 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए हैं। ज़िया कमर ने 16,637 वोट हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास 15,015 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ब्रिगेडियर राजा मोहम्मद खान 12,000 से ज्यादा वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और इस हल्के से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और IPP के सदर सरदार तनवीर इलियास भी इंतखाब लड़ रहे थे, ताहम उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। गुज़श्ता इंतखाबात में सरदार तनवीर इलियास ने इसी हल्के से 19,000 से ज्यादा वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम पूंछ डिवीज़न के 4 हलकों बाग के 3 और हवेली में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी नताइज में ताख़ीर और दिगर वजूहात के बायस सरदार कमरुज़्ज़मान खान और सरदार ज़ियाउल कमर के हलकों में दोबारा पोलिंग करवाने का फैसला किया गया है। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार कमरुज़्ज़मान खान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मीर अकबर खान शर्की बाग और वस्ती बाग में सरदार ज़ियाउल कमर, ब्रिगेडियर मोहम्मद खान और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास मद्दे मुकाबिल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने हल्का LA-15 बाग 2 के 9 और हल्का LA-16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराने का फैसला किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक री पोलिंग का फैसला मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की रोशनी में किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हल्कों के वोटर से अपील की कि वह मुकर्ररा तारीख को अपने मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना हक राहदही इस्तेमाल करें। LA-15 बाग 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 114, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 148 और 186 पर दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन नंबर 28, 29, 40, 49, 50, 51, 77, 91, 109, 110, 111, 112, 143 और 149 भी 15 अगस्त को दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि हवेली में अवामी मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। धांधली से नताइज तब्दील करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि फैसल राठौर को मुमताज राठौर के नाम की लाज रखते हुए आज खुद धांधली ज़दा नताइज को कबूल करने से इनकार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2021 में नून लीग इलेक्शन हारी तो हमने फराख दिली से हार तस्लीम की, कोई धरना एहतजाज नहीं हुआ। अब हमारे उम्मीदवार की जीत को हार में बदला जा रहा है। राजा फारूक हैदर का मजीद कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हल्के में नताइज जारी करने से कबल वोटों की दोबारा गिनती करवाएं। इसका जो भी नतीजा निकलेगा हम उसे कबूल करेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के LA-9 कोटली 2 नकेयाल से उम्मीदवार चौधरी जावेद इकबाल बठानवी ने कहा है कि हल्के में इंतखाबी अमल के आगाज से नताइज के ऐलान तक मुनज़्ज़म धांधली की गई। चौधरी जावेद इकबाल बठानवी ने कहा कि इंतखाबात को 3 मराहिल में मुनक्किद करने के फैसले से मुनज़्ज़म धांधली की बुनियाद रखी गई और इंतजामी मामलात में इनकी दरख्वास्तों को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कत्ल और मुकदमात के जरिए इनकी मुहिम को नुकसान पहुंचाया गया। इंतखाबात से कबल फायरिंग और धमकियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पोलिंग के रोज सिक्योरिटी की यकीन दहानी पूरी नहीं की गई। जावेद बठानवी के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश का फायदा उठाकर इनके हल्का इंतखाब में फायरिंग की गई और वोटर्स को हिरासा किया गया। पीपल्स पार्टी के कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। पोलिंग के औकात में इम्तियाजी सलूक किया गया। चौधरी जावेद इकबाल बठानवी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को 3 मराहिल में मुनक्कद करने का ऐलान करके मुनज़्ज़म धांधली की बुनियाद रखी। चौधरी जावेद इकबाल बठानवी ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मलिक आशिक को मुखालिफ उम्मीदवार की मिली भगत और साजिश से कत्ल किया गया। इसका मकसद खौफ फैलाना और इनकी इंतखाबी मुहिम में खलल डालना था। उन्होंने कहा कि एक मनसूबा बंद साजिश के तहत इन्हें इनके बड़े भाई डॉक्टर एजाज, चौधरी गुल फराज और डॉक्टर अरशद खातम, इसके अलावा चौधरी सुल्तान महमूद और जाबिर महमूद को मुकदमे में नामजद कर दिया गया, जिससे इनकी इंतखाबी मुहिम को शदीद नुकसान पहुंचा और इन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत हासिल करना पड़ी। हल्का LA-17 हवेली से मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पेशकश की है कि हल्का में री-काउंटिंग कराई जाए। मैं भारी अक्सरियत से ना जीता तो सियासत छोड़ दूंगा। चौधरी मोहसिन अजीज ने वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज राठौर की कामयाबी के बाद जारी बयान में कहा कि फार्म 27 वाला वज़ीर-ए-आज़म अपनी शिकस्त को फतह में बदल रहा है, मगर हमारे पास तमाम पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नताइज मौजूद हैं, जिसमें हम 8600 की वाज़ेह बढ़तरी से जीते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद नताइज और RO के पास मौजूद नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने RO को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, मगर मुस्तरद कर दी गई। RO की जानबदारी ने हवेली का पुरअमन माहौल तबाह कर दिया और मैंडेट पर डाका मारने की इजाजत नहीं दे सकते। चौधरी मोहसिन अजीज का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अपने पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे मारते रहे। मुसल्लह अफराद पोलिंग स्टेशन पर असलहे लेकर वोटर्स को हिरासा करते रहे। इसके बावजूद शिकस्त देकर फार्म 24 में ही टेम्परिंग करके रिजल्ट तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो दोबारा गिनती पर एतराज कैसा? वैसे भी दोबारा गिनती मेरा बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी को पेशकश करते हैं वो LA-17 हवेली कोहटा की री-काउंटिंग करा लें। अगर मैं भारी अक्सरियत से ना जीता तो सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि हजारों वोटर्स अपना मैंडेट चोरी होने के खिलाफ RO ऑफिस के बाहर घेराव करके धरना दिए हुए हैं। हवेली की तमाम सड़कें बंद हैं जब तक दोबारा गिनती नहीं होती और मैंडेट वापस नहीं होता। एहतजाज जारी रखेंगे और किसी सूरत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अवामी दस्तवाजू के चेयरमैन साजिद इकबाल अब्बासी को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा गया है कि अवाम ने अपने वोट के जरिए जो फैसला दिया है उसे खुले दिल और जमहूरी जज्बे के साथ तस्लीम किया जाता है। इस मौके पर कहा गया कि जमहूरियत में अवाम का फैसला सबसे मुकद्दम होता है और हर में उम्मीदवार और कारकुन को अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। साजिद इकबाल अब्बासी की कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की गई कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुबारकबाद देने वालों ने कहा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, ताहम अवामी मुफाद और इलाके की तरक्की सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने साजिद इकबाल अब्बासी के लिए आइंदा के सफर में कामयाबी, इस्तकामत और अवामी खिदमत की दुआ भी की। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने साबिक वज़ीर हुकूमत अली शान सोनी और इनके बेटे की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अली शान सोनी और इनके बेटे के खिलाफ इंतखाबात के दौरान पोलिंग बूथ जलाने, इंतखाबी अमल में मुदाखलत और
پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ باکس لے جانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد دونوں کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور ضمانت پر رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ علی شان سونی اور ان کے بیٹے پر انتخابی عمل کے دوران امن و امان میں خلل ڈالنے اور انتخابی عمل کو متاثر کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی پاکستان تحریک انصاف کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ہر اہم موقع پر احتجاج کا اعلان کر کے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائرنگ کے واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ ثابت ہو چکا کہ پی ٹی آئی کے ہر احتجاج کے پیچھے مذموم مقاصد کار فرما ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی امن و امان کی صورتحال کو تباہ کر کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قیادت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور پاکستان و پاکستانی عوام کو ہر محاذ پر فتح حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، پاکستانی قوم ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اقلیتوں کے عالمی دن اور جشن آزادی کے حوالے سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شرکاء کو امن کا پیغام دیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے صدر انعام الرحمان کمبوک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا درس دیتا ہے اور پاکستان میں اقلیتی برادری کو اپنی مذہبی رسومات اور عبادات کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام میں اقلیتی برادری نے اہم کردار ادا کیا، جبکہ پاک فوج سمیت ملک کے مختلف شعبوں میں اقلیتی پاکستانیوں کی قربانیاں اور خدمات ناقابل فراموش ہیں، جنہیں پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ موسمیاتی کم دباؤ شمال مشرقی بلوچستان پر موجود ہے، جبکہ ملک کے بالائی حصوں میں کمزور مونسون ہوائیں داخل ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم قصور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔